हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करना है हमें एक्सरसाइज 3.1 3 और उसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने जब आपको स्टार्ट किया था, इसका इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे दो मेथड से होंगे। एक तो होता है ग्राफिकली, जिसमें ज्योमेट्रिकली बोला था, ग्राफिकली, और एक होते हैं उसमें फिर तीन मेथड्स होते हैं। तो ग्राफिकली वाला तो हमारा पार्टीशन खत्म हो गया 3.2 तक। अब हमारे स्टार्टिंग होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें बताया आपको तीन, इसमें भी थ्री मेथड्स होते हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होते हैं। तो हमारा फर्स्ट होता है स्टार्टिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? सब्स्टिट्यूट करना, किसी को किसी के वैल्यू में, किसी के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू रखना। तो वो क्या तरीका है? सबका सिस्टम यही होगा, उसका मेथड सबका यही है। इसमें हमारे पास फर्स्ट है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इसमें हमारे लिए इजी क्या रहेगा। हम इसको इस वाले एक्सरसाइज से, इस वाली इक्वेशन से भी शुरू कर सकते हैं, इससे भी हमारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी करते हैं। तो ये इजी किस में रहेगा? सबसे ज़्यादा इजी हमारे लिए इसमें रहेगा जिसमें एक माइनस आ रहा हो, जैसे कि ये देखो, बताऊँ क्यों। अगर हम इस इक्वेशन को लेके चलें, इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें। अगर हम इसमें यहाँ से ले फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से, है ना, फ्रॉम इस इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये जो y उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारे पास इजी हो गया, सब प्लस में आ गई वैल्यू। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में। x की वैल्यू y प्लस 4 यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो 2y हो गए हमारे पास ये, और प्लस के 4 इक्वल्स टू 14, और 2y बचेगा इधर, और 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ट्रांसफर हो गया, इधर बचेगा हमारे पास 10। 2y और y इक्वल्स टू 10/2 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचेगा 5। तो y इज इक्वल्स टू आ गया है 5। अब y की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू आपकी मर्जी है, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, और इसको थर्ड मान के यहाँ भी रख सकते हो। तो हमारे लिए इजी रहेगा, हम यहाँ रख दें, मर्जी वैसे कहीं भी रख देंगे आप, आंसर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आप कहीं पर भी रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड में रख दो, क्योंकि फर्स्ट में तो हम रख के आए तो सेकंड में रख लेंगे। तो x माइनस वाई की वैल्यू आई है 5 इक्वल्स टू 4, इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 9 आ गया। ये इसका मेथड होता है सब्स्टिट्यूट करना। देखो, हमने इसकी वैल्यू, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी यहाँ पर, x की वैल्यू y की टर्म्स में इसमें फर्स्ट इक्वेशन फिट हमने सब्स्टिट्यूट की, तो इसी को सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में, अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या होता है। हम इसको ले सकते हैं ऐसे, उससे पहले इसको फर्स्ट ले लो। अब इसको हम सही करते हैं कैसे, इसका एलसीएम लेते हैं 6। 3 2 6 होता है, तो यहाँ पर 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2s 3t इज इक्वल्स टू 36। इसको सेकंड अब बना लेंगे, तो हम हमारे लिए इजी रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट से लेके चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से s माइनस टी इक्वल्स टू 3, टी जाएगा उधर जाके प्लस, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर हम s की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 तो है ही, और s की वैल्यू आई है t प्लस के 3 प्लस के 3t इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई 2t प्लस के 2 3 6 प्लस के 3t इक्वल्स टू 36। 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3t और 2 मिल के हमारे पास 5t आ जाएगा। तो ये बचा हमारे पास 36 माइनस 6 से इक्वल्स टू 30, तो 5t इक्वल्स टू 30, और t इक्वल्स टू 30/5 से t की वैल्यू 6 आ गई। तो t की वैल्यू 6 आ गई, अब हम कहाँ रख सकते हैं, फर्स्ट में रख दिया, सेकंड में मर्जी हमने, 6 सेकंड में तो हमने ये रखी, तो फर्स्ट में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
टी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो यहाँ पर, तो ये s माइनस टी की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 3 और s 6 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू 9 आंसर। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होने हैं, देखते हैं भी और करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस के 3y इक्वल्स टू 9, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो कोई से भी ले सकते हैं, दोनों में निगेटिव है हमारे पास, एकदम फर्स्ट में लेके चलते हैं। देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब हमारे लिए इजी रहेगा y को उधर ले जाए, 3 को उधर ले जाए, क्योंकि y की वैल्यू आ जाएगी। ये इधर आके -3 हो गया, तो y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। देखो अब आप ये कहोगे कि जी हमने y को क्यों लिया, हमने तो x को रख रहे थे, y को उधर ले आ रहे थे, फिर x की ले। देखो ये टिपिकल बन जाता, हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आसान लगे वो करना है। ये है हमारे पास, हम यही तो कर रहे थे, y उधर लेके जा रहे थे, तो उधर जाके प्लस का बन जाता। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ये दोनों के नीचे चले जाएगा, तो ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा ना, ये वैल्यू रखना, आई से भी जाएगा आई से भी जाएगा, मर्जी आपकी। तो मुझे ये इजी लगा कि मैं y को सिंगल इधर ले जाऊँ, ऑटोमेटिकली तो 3x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। 3x माइनस 3 है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। नाइन एक्स तो 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू है हमारे पास, y की वैल्यू 3x माइनस के इक्वल्स टू 9। अंदर माइनस से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9x, माइनस से माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 9। 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 में 9 जाके तो कैंसिल ही हो गया, तो 0 हो गया है, तो बचा तो 0 आ गई वैल्यू, क्योंकि 9 में से 9 कट के खत्म हो गया। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, कितनी, x इक्वल्स टू 0 आ गया, पुट इन इक्वेशन, हमने कौन सी में रखा था, सेकंड, तो फर्स्ट में रख दो। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू -3। देखते हैं आंसर, बड़ा अजीब सा लग रहा है। फोर्थ पार्ट, (0.2x 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x 0.5y 2.3। इसमें हमारे पास इस बार डेसिमल्स आ गई, तो इसको डेसिमल्स को हमें रिमूव करना है। कैसे, पहले हम वही वाली क्वेश्चन लिखते हैं। देखिएगा 1 है सबके नीचे, 1 से तो सब डिवाइड होती ही, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 1 0 है, तो 1 वैल्यू तक 2 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगी, ठीक है। थ्रू आउट हमारे पास 10 एलसीएम आ गया, यहाँ बचे हमारे पास 2x 3y इज इक्वल टू 13/10, कैंसिल आउट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये नंबर 1 इक्वेशन होगी। सिमिलरली 0.4x 2.3, 4x 5y ये आ गई फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से, किसी से भी ले लो, फ्रॉम फर्स्ट से ले लो। फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y,
इक्वल्स टू 13, वाई उधर ले जाए, कोई भी ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। 13 माइनस 3y, 2 ले जाएंगे अब इसके नीचे, फ्रॉड दोनों के नीचे आएगा ऐसे। ये x की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पर ये है हमारे पास 4 और x की वैल्यू आई है 13 माइनस 3y अपॉन 2 और प्लस के 5y और इक्वल्स टू 23। 2 से कट गया हमारे पास 2 और 2 की मल्टीप्लाई 13 2 ज़ा 26, 2 3 ज़ा 6y प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। माइनस के 6 में प्लस किया गया माइनस का y, माइनस का y उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 23 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y बचेगा हमारे पास 3, यानी y इज इक्वल्स टू 3। आगे भी वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में। फर्स्ट हमारे पास ये थी 2x प्लस 3 और y की वैल्यू आई है 3 इक्वल्स टू 13। तो 2x प्लस के 3 3 9 इज इक्वल टू 13 और 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 से बचे हमारे पास 4, 2x और 2 से कैंसिल आउट हो गए 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 आंसर। दैट इज द आंसर ऑफ x एंड y। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ पार्ट है √2x प्लस के √3 y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस के √8 y इज इक्वल्स टू 0। इसमें एक सिंगल माइनस वाला है, इसको लेके चलें, आसान सकता है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा प्लस, और x इज इक्वल टू 8/3y, क्योंकि इस पे भी रूट है, इस पे भी दोनों को एक ही रूट में ले लिया हमने y। ये वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट में, पुटिंग फर्स्ट में द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, √2 इंटू √8/√3y प्लस के √3 y इक्वल्स टू 0। नीचे 1 लगा के एलसीएम दिया जाएगा √3 और √2 है ये, और ये होते हैं 2 टू द 4 टू द 8 और y √3 इक्वल टू 0। क्रॉस में ये तो ख़त्म हो गया, बचे 2 और 2 मिलके 4y प्लस के, जब √3 से √3 मिलते तो 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। 7y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा 7 नीचे जाके। तो y की वैल्यू फिर पुट करेंगे इन फर्स्ट में या सेकंड में रख दो, चलो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में यहाँ रख दो। ये है √3x माइनस ये हो गया 0, क्योंकि अंडर √8 और y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 हो गया, वजह 0, √3 नीचे जाके 0/√3 से x भी इज इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, अभी इसको पहले इसका एलसीएम लेके इनको सही बनाते हैं। 3x/2 माइनस के 5y/3 इक्वल्स टू -2, तो एलसीएम इज 6 आ गया यहाँ पर, 2 3 6, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 9x हो गया, 2 की मल्टीप्लाई हो गया 10y हो गया,
और इज इक्वल्स टू माइनस के 2। क्रॉस में 6 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, यह आएगा 9x माइनस के 10y और माइनस के 6 2 ज़ा 12। नंबर 1 इक्वेशन ये बन गई। सिमिलरली इसको लेते हैं x अपॉन 3 y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। एलसीएम इज 6 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर और 13 अपॉन 6। जब ये क्रॉस 6 में आ जाएगा तो 6 से 6 कटेगा, हम यहाँ भी काट सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये बचेगी 13। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। मेरे ख्याल से इसको ले लें फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास 9x माइनस के 10y इक्वल्स टू माइनस के 12। माइनस का 10y उधर जाकर हो गया प्लस का माइनस के 12, 9 जाएगा दोनों डिवाइड में। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इसमें यहाँ पे 2x है हमारे पास, तो x की जगह आ जाएगा 10y माइनस के 12 डिवाइडेड बाई 9 प्लस के 3y और इक्वल्स टू 13। यही था ना, इसका 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 20y और माइनस के 24 और डिवाइड में 9 प्लस के 3y इज इक्वल टू 30। नीचे वाले लेके एलसीएम इज 9। 20y माइनस के 24 प्लस के 9 3 ज़ा 27y इज इक्वल टू 13। क्रॉस मल्टीपल करेंगे 9 जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, 20y प्लस के 27 मिलके 47y माइनस के 24 और 9 13 9 ज़ा 117 है, 24 उधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो 117 प्लस के 24 मिलके हो गया 135, नहीं 7 4 11 3 और 1 141। तो ये y इज इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाई 47, इससे 3 टाइम्स कट गया है। तो y की वैल्यू जो 3 आई है ये पुट करेंगे कहाँ, पुट कर दो इन इक्वेशन में। द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट हमारे पास ये है 9x माइनस के 10 इंटू वाई की वैल्यू है 3 और इज इक्वल्स टू माइनस के 12। 30 माइनस के 12, 30 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। बचेंगे कितने जी 18 और x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9 से कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स मैंने सारे सॉल्व कर दिए आपको। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड, देखते हैं इसमें क्या है। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है हमें। क्या जी कि 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस के 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 24 और फाइंड द वैल्यू ऑफ m। वैल्यू ऑफ m इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में। हमारे पास दो इक्वेशन है, उसने कहा कि m की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से। तो हम इन दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालेंगे, जैसे भी हमने की क्वेश्चन। जब x y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पुट करेंगे, हम अपना आप आ जाएगा। तो लेते हैं पहले सेकंड से ले लें इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट लिख लो, ये सेकंड। तो लेते हैं इसमें 2x y इक्वल्स टू माइनस के 24, 4y इधर जाके प्लस हो गए। इसमें देखो 2 जाएगा डिवाइड में और इसमें है 2 कॉमन आ भी गया, 4 कॉमन आ रहा है, बल्कि 2 कॉमन ले लो।
2 2 ज़ा 4, 12। ले तो 4 भी सकते थे लेकिन मैंने 2 लिया क्योंकि 2 ही तो कटेगा बस। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ तो 2 इंटू वाई की वैल्यू है 2, एक्स की वैल्यू है 2y माइनस के 12 और प्लस के 3y और इक्वल्स टू 11। 2 2 ज़ा 4y माइनस के 24, 4y 3 में लाके 7y हो गए और ये माइनस का 24 उधर जाके प्लस हो गए 35 आ जाएगा। 7y और y इज इक्वल टू 35 है, 35/7 से 5 आ गई तो y की वैल्यू आ गई 5। ये पुट करेंगे कहाँ पर इन इक्वेशन, कौन सी में रखनी, सेकंड में रख दो। द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में, सेकंड है हमारे पास ये 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू आई 5 माइनस के 24, 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बचेंगे माइनस के 4, 2x, x इज इक्वल टू -4/2 से कट के -2। तो ये -2 आ गया हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू 5 आ गई। अब रखेंगे इसके अंदर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 में y की वैल्यू आई है 5 और ये आई है माइनस के 2 और प्लस के 3, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये बचेंगे माइनस के 2m, ये बचेंगे 2 माइनस के 2m, तो m इज इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस के 2 से कैंसिल आउट हो गए -1, तो m इज इक्वल्स टू -1। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट बस आज इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं ये हम कल देखते हैं, इसको फाइनल करा देंगे एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, थैंक यू।